तो मैं शायर एक कलाम पढ़ दे, आके कहते माँ की शान जरा पढ़ के दिखा मौलवी। हाँ, उनने एक शेर पढ़ दो तो फिर ये खड़े हो जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए हमें माँ से कितना प्यार है। दिल पे हाथ रख के बता, शायर पे माँ की शान में शेर पढ़ने पे हजारों की गड्डी लुटाई। कभी तूने माँ को आगे बैठा के इसी तरह गड्डी हाथ में लेके पैसे उड़ाए? कभी तूने ये कहा माँ तूने मुझे गीले बिस्तर से उठा के अपने सीने पे सुलाया था, आज ये उस सुलाने का नजराना दे रहा हूं? कभी तूने कहा माँ जब मैं रोता था तू सारी रात नहीं सोती थी, आज उस जागने की मैं तुझे बदले में ये इनाम दे रहा हूं? कभी नहीं। हम जानते हैं माएं दवाओं के लिए रोती रहती हैं और बेटे की मूंछ पे ताव लगते हैं। क्या करोगे ऐसे मूंछ का जब माँ बाप तुम्हारे गलियों में धक्के खाते हैं? बताओ मुझे, बेटा मस्जिद में 50,000 की बोली लगाए और बाप तो वक्त की रोटी को तड़पे, क्या लगेगा इन नारों के बदले में तुम्हें? मुझे बताना। बाप ने जो कपड़े पहन रखे हैं सर्दी में उसमें कई जगह का पैबंद लगा है, और जो कंबल रात को ओढ़ के सोता है उसमें लेट के देखो तो तारे दिख जाएं, और तू काबे पे गिलाफ चढ़ाता घूम बाप को उड़ाने के लिए कंबल ना हो। बता तेरे ऐसे गिलाफ से रब राजी हो सकता है? अल्लाह। मुझे एक बात याद आ रही है, हजरत मालिक बिन दीनार हज करने के लिए तशरीफ लेकर के गए। घर आने का वक्त आया आपका, तो सोचा आज आखिरी रात रब की बारगाह में सजदे कर लूं, अब जिंदगी रहे ना रहे। ये सोच करके घर में काबा में जाके बैठे। आज हाजी जा रहे हैं, अल्लाह माफ करे, ये पहुंचने से पहले कैमरा निकाल लेता है। हाँ, शर्म आनी चाहिए। ओ भाई देख कहां खड़ा है। काबा वो जगह है जहां बंदा कदम रख दे तो माथे पे पसीना आता है और ये सोच के रोता है या अल्लाह कितने गुनाह किए, आज कहां खड़ा हूं। अगर मेरे लब्बैक पे तेरी तरफ से ला लब्बैक आया तो मेरा क्या बनेगा? और हिम्मत देख वहां खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी ले रहा क्यों? दोस्तों को डालूंगा, देखो मैं काबे में पहुंच गया। कभी समसम पीते हुए सेल्फी, कभी हजरे अस्वद पे सेल्फी, कभी खिलाफे काबा पे सेल्फी। और जालिम हज करने के लिए गया है या जमाने को तमाशा दिखाने गया है, तुझे पता नहीं है तू किस जगह पे खड़ा है। खुदा की कसम फरमाया गया काबे पे जो पहली नजर पड़े, जो दुआ मांगी जाती है, पलक झपकने से पहले अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे गुनाह भूल गए, तुझे याद नहीं रहा कितने पाप करके आया। यही वजह है हज करने गया था तब भी क्लीन शेव था, आया है तब भी वैसा ही है। या तो ऐसा कर लेगा जितने दिन वहां रहेगा तो रख लेगा, यहां आके साफ करा लेगा। क्यों मुडादी के मौलाना कारोबार ही ऐसा है। कारोबार में दाढ़ी अटक रही थी, बिजनेस को रोक रही थी दाढ़ी। नौजवानों तुम मेरे सामने बैठे हो, तुमसे भी गुजारिश है, स्कूल में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, लेकिन चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ियां चेहरे पे सजा लो, वरना हाथ से हो रही मौतों का पता नहीं है कब किस वक्त आ जाए। हाँ, इससे पहले के कपड़े उतार के पहचान की जाए कलमा पढ़ने वाला है या गैर कलमे वाला है। चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो, ताकि अगर ऐसे हालात हो जाएं पहचान ना हो तो मुस्तफा की सुन्नत बता दे। कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। ये जो रोड पे पड़ा है ये लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका खुदा भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी सजाओ तुम भी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कहने लगे ना मौलाना रख लेंगे, बहुत खूबसूरत पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रख लेंगे, अभी जरा शादी हो जाने दो। अजीब बहाने भाई। और नौजवान तो हुजूर का है, हुजूर का, बीवी का नहीं। शादी हो जाने दो। क्या भाई शादी में कुछ दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती। मैंने कहा शादी में दाढ़ी सबसे बड़ी रुकावट है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दाढ़ी सबसे बड़ी रुकावट है शादी में, लेकिन किसके लिए? अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी ना तो तेरे घर में कोई भूतनी नहीं आएगी,
तेरे निकाह में आएगी तो कनीज़े फातिमा ज़हरा ही आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, लोग कहते हैं कि कैसे तलाश करें लड़की नेक है या पारसा, किसी के घर रह के थोड़ी देखा जा। मैं दावे के साथ कहता हूँ दाढ़ी रखा ले, खुदा की कसम जो दाढ़ी देख के घर में आने पे राजी हो जाए, फिर खानदान में न पूछना, फिर पड़ोस में न पूछना, तब पता मत लगाना, चोरी छुपे राज मत निकालना। अगर उसे तेरी दाढ़ी पसंद है, आंखें बंद करके निकाह कर ले, खुदा की कसम दाढ़ी उसी को प्यारी होगी जो फातिमा ज़हरा की भी प्यारी होगी, मुस्तफा जाने रहमत की भी प्यारी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर घर बेहतर चाहते हो तो दाढ़ियां सजाओ, सुभान अल्लाह सुभान। बीवियां नेक चाहते हो तो दाढ़ियां सजाओ। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ये काम। वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है हजरत, जिनकी नहीं हुई है अभी बोलने तैयार नहीं। दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी सजा लो। और ये उलमा बैठे मेरे सर के ताज है, इनकी दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरी कोई औकात नहीं, खुदा की कसम मैं इन उलमा की दुआओं का सहारा लेकर के ये बात अर्ज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, अगर दाढ़ी वाला चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजा के अकीदा बचा के कब्र तक ले जाए ना, वो फरिश्ते आते ना हिसाब लेने के लिए, और आने के बाद एक फरिश्ता कफन हटाता है, हटाने के बाद ढक देता है। दूसरा कहता क्या बात है हिसाब नहीं लेना, वो कहता यार क्या करोगे हिसाब लेके, चेहरा बता रहा है मुस्तफा के इश्क में जिंदगी गुजार के आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ तक फरमाया गया अगर दाढ़ी में एक बाल सफेद हो गया तो ये इंसानी शक्ल इख्तियार करेगा कब्र में, अल्लाह अकबर, और फिर तुम्हारी शफाअत भी कराएगा। ये भी फरमाया गया ये अगर एक बाल दाढ़ी में सफेद है, तुमने उसकी हिफाजत की और लेके कब्र तक चले गए, तो फरमाया फिर कब्र के अंधेरे का डर नहीं है, यही दाढ़ी का बाल तुम्हारी कब्र को ऐसे रोशन कर देगा जैसे चांदनी रात में चांद से ये दुनिया जगमगा जाया करती है। और कितने फायदे दाढ़ी के लोग, नुकसान एक बता दूं, सिर्फ एक नुकसान, जिनकी दाढ़ी मुंडाने की आदत होती है वो नामर्द हो जाते हैं। इतना ही काफी है, बाकी और बहुत बातें हैं मिंबर पे बैठ के नहीं की जा सकती, कभी हुजरे में आओगे तो समझाई जाएगी। लेकिन चाहते हो कि मर्द रहो तो दाढ़ियां रखो। सुभान अल्लाह सुभान। मर्द की शान है। वो लोग कहते नहीं बेटे अभी दाढ़ी मत रखना, अभी टाइम नहीं आया दाढ़ी का। सिर्फ एक सवाल, अक्लमंद लोग हैं, पढ़ा लिखा जमाना है, इस वक्त सारे लोग अक्सर तालीम से जुड़े, क्या कहते कि नहीं रख लेगा बेटा अभी वक्त नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, जब पैदा हुए तो दांत थे मुंह में? बोलो, अगर पक्का पता हो तभी बोलना, शक हो तो ना बोले। पैदा हुए तो दांत थे मुंह में? नहीं। ठीक है, कितने दिन तक हम लोग बिना दांतों के जिंदा रहे? कम से कम 6 महीने, 5 महीने, साल भर, यही तो मुद्दत होती है दांतों की। पैदा होते ही रब ने दांत क्यों नहीं जमाए? इसलिए कि मैदा कमजोर था और मैदा मजबूत ग़िज़ा बर्दाश्त करने की उस वक्त ताकत नहीं रखता था। तो जब मजबूत ग़िज़ा नहीं खानी थी तो रब ने दांत, बोले बात समझ में आ गई ना? इतनी मजबूत ग़िज़ा खाने की ताकत नहीं थी तो रब ने दांत, सारे बोले तब मजा आएगा, दांत नहीं जमाए। फिर दूध के दांत जमाए गए। दूध के दांत बोलते हैं ना पहले वालों को, दूध के दांत जमाए गए। क्यों इन्हें दूध के दांत क्यों कहा गया? कच्चे दांत। हालांकि वो ऐसा कादिर मुतलक है, वो पैदा होते ही दांत जमा देता, एक बार के जमाए हुए लाइफ टाइम रखता। भाई जब दिल एक बार दे सकता है, आंख एक बार दे सकता है, कान एक बार दे सकता है, तो दांत एक बार नहीं दे सकता? दे सकता है ना। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए उसने पहले दूध के दांत जमाए कि अभी दांत कच्चे हैं तो ग़िज़ा भी नर्म लेनी है। ठीक है, फिर जब मैदा मजबूत हुआ तो दूध के दांत उखेड़े गए, जब हड्डी चावने लायक हो गया तो मजबूत दांत जमाए गए। यही हुआ कि नहीं? बिला जरूरत कोई काम हुआ? बिला जरूरत कोई काम हुआ? बेवक्त दांत निकले? बोले ना बेवक्त दांत निकले। अगर दाढ़ी का भी वक्त नहीं था, अगर दाढ़ी वक्त से पहले अब निकली है तो वक्त से पहले तब क्यों नहीं निकली जब मां के पेट से पैदा हुआ था?
दाढ़ी उस वक्त क्यों नहीं निकली जब माँ के पेट से पैदा हुआ था? तो सुन, तू सुन मेरी बात को प्यारे। दाढ़ी उस वक्त जमाई गई जब इसकी जरूरत पड़ी है। अल्लाह अकबर, जब तू बचपन में था तब दाढ़ी की जरूरत ना थी। सिन्ने शऊर को पहुंचा तब तेरे चेहरे पे रुमा जमाया गया। जब तूने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तब तेरी दाढ़ी ने रंग बदलना शुरू किया। जैसे जैसे तू करियल जवान होता गया वैसे वैसे दाढ़ी बढ़ती गई। जितनी जवानी सख्त होती गई उतनी दाढ़ी मजबूत होती गई। पता ये चला दाढ़ी बिना जरूरत नहीं निकली, दाढ़ी जवानों की जरूरत है। और जब जरूरत होती है तभी दाढ़ियां निकला करती हैं। बिना जरूरत समझ के इसे मिटा मत देना, वरना इतने कांटे में चले जाओगे दुनिया का कोई भी अक्लमंद उस कांटे से निकाल नहीं सकता। अल्लाह तौफीक दे तो दाढ़ियां रखो, अगर नहीं रखोगे तो अगली बार जलसे में मुझे मत बुलाना। हाँ, मुझे शौक नहीं है भीड़ देखने का। दाढ़ियां रखो चेहरों पे, और हुजूर की मोहब्बत में ये चेहरा हुजूर जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, उसने हुजूर के खिलाफ भोंका ना, तो कम से कम हर सुन्नी को चाहिए एहतजाज की सबसे बेहतर सूरत ये है कि हर सुन्नी के चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। करो नफरत कितनी करोगे दाढ़ी वालों से, खुदा की कसम जिस गली में देखोगे मुस्तफा का दाढ़ी वाला गुलाम नजर आए। सुभान। रखो दाढ़ियां चेहरे पे और हुजूर की सुन्नत समझो। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली कहाँ पहुंच गई। मैंने कहा था वो लोगों बस हुजूर जैसा किरदार बना लो, हुजूर जैसा किरदार बना लो, और 10-10 रुपए के लिए लड़ा ना करो, लड़ा ना करो। 10 रुपए दे दिए मस्जिद में, हाँ दे तो दिए मैंने, दे तो दिए मैंने। हैरत होती है, हमारी जवान रोज 100 रुपए के पान मसाला खा जाते, लेकिन अगर बात मस्जिद में इमाम का चंदे की आती है ना तो कहते हैं मौलाना अगले बुद्ध को ले लियो, अगले जुमे को ले लेना। अब नहीं है, और खुदा के वास्ते झूठ बोलना बंद करो। नियत में खुलूस होता तो अल्लाह बरकतें अता फरमाता, अल्लाह बरकतें अता फरमाता। दीन पे क्या क्या लगा गया खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। मैंने बात अर्ज की थी, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना। हाँ, और कभी गर्मी चल रही है ना, लोग कहते हैं मेरा अब्बा बहुत खुश है, मेरा अब्बा बहुत खुश है। हाँ, खुश तो हो गई ना। अगर बाप को बेटे रोटी ना भी देना और पड़ोसन पूछती है बच्चे की माँ से, कहो तुम्हारे बेटे कैसा सलूक कर रहे हैं, उसे मालूम है मुझे 3 दिन खाना खाए हुए हो गए। बहू ने ये तक नहीं पूछा अम्मा रोटी खानी है कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्कुरा के कहती है मेरा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं। उस वक्त तक खुद खाना नहीं खाते जब तक मुझे नहीं खिलाते। ये माँ झूठ बोल के बेटे की इज्जत बचाती है, बेटे की इज्जत बचाती है। बाप तुम्हें मिलेगा जो तुम देखो ना, जब तपती हुई धूप में किसी बूढ़े को दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखो, फिर पूछना मत बेटा फर्मा बरदार है कि ना फरमान है, समझ लेना बेटे के घर में इसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। खुद फैसला करो यार, एक बाप एक मकान को कैसे बनाता है, कैसे बनाता है? माथे की पसीने की बूंद से पैसा कमाता है, पूरी जिंदगी की थोड़ी थोड़ी करके पूंजी इकट्ठी करके कहीं जाके एक मकान बनाता है, और उस मकान में जब बेटा आबाद होता है आज वही मकान बाप के लिए तंग हो जाता है। हमें शर्म आनी चाहिए। एक बूढ़ा आया और मुझे लिपट के रोने लगा तकरीर के बाद। उसने कहा मौलाना तुमने सच कहा। मैंने कहा चाचा बात क्या है? उसने आस्तीन उठाई ना अपने ऊपर, मौलाना जब आस्तीन उठाई ना तो मैंने देखा उसकी आस्तीन के नीचे का जो हिस्सा उसके बाजू का जो था ना वो खून में सना था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कल ही बेटे ने मुझे मारा है। और यार अगर औलाद बेटों को मारने लगे तो फिर इंतजार मत करके जमीन कब फटेगी, कयामत कब आएगी। अगर बाप अपनी शिकायतें बदन दिखा के करने लगे तो समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। हाँ, आज अगर किसी बाप को देखो ना गर्मी में किसी के छज्जे के आगे बैठा हुआ, किसी के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, समझ लेना इसके घर में इसके लिए आज जगह नहीं है। और बेटो तुमसे गुजारिश है, पूरा दिन एसीओ में पड़े रहते हो, काश अल्लाह तौफीक दे वो बाप जो तुम्हारा चौराहे पे बैठा है, वो बाप बूढ़ा तुम्हारा जो दूसरे के मकानों के साए में बैठा हुआ है, वो तेरा बूढ़ा बाप जो किसी दरख्त का साया ढूंढ रहा है, जा उसका हाथ पकड़ अपने एसी वाले कमरे में 2 घंटे ला के बैठा कि अब्बा जी पूरी जिंदगी मेरे लिए गर्मी उठाई है, आज मेरे होते हुए आप गर्मी में बैठो, मैं एसी में बैठूं, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। उसे बैठा के
एसी में लाके लेटा। खुदा की कसम आज 2 घंटे बाप को हवा की ठंडी एसी की हवा दे दे, दावे के साथ कहता हूँ मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी खिड़कियां पहले खोल डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करना जन्नत मिल जाए। अब्बा का खून पिए बैठा है, मौलवी जन्नत दिलवागा। हजरत मालिक बिन दिनार हज के लिए गए, तवाफ पता चला कल जाना है,